द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज। अगर आप ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैग्नीज, टाइटेनियम, जिंक एंड निकल, ये सब के सब पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज में आते हैं। यानी इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये वाली 3D सीरीज है। इन सब में अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो जो लास्ट फाइनल जो शेल भरेगा उसमें 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, इसलिए इसका नाम 3D है। ओके, सो वैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। नाउ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ से यहाँ तक 3D सीरीज है, 24 से 30। अगर आपको इसका एक ट्रिक बताऊँ आपको, सिली सी ट्रिक है थोड़ी सी, लेकिन मैंने है ना ये कॉलेज टाइम में बनाई थी। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि स्टीव क्रोमिकोनी क्यों जिया, समझ रहे कि वो क्यों जिया। सो स्टीव क्रोमिकोनी एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्यों जिया था। अब इसको ऐसे मैंने याद किया हुआ है, देखिए स्टीव SCTI टाइटेनियम V वेनेडियम, तो ये नाम बना है स्टीव। क्रोमिकोनी, तो क्रोमिकोनी क्या है, CRO, क्रोमियम का क्रो, मैग्नीज का मी, है ना, मतलब M आ गया क्रोम, और E क्या हो गया, आयरन का I, इस तरह से। क्योंकि मैंने खुद बनाई थी तो मेरे दिमाग में मुझे ये याद है कि जब मैं इसको क्रोमी को नी बोलूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्रो का ये क्रोमियम, M से मैंगनीज, I से ये आयरन Fe हो जाता है, को से कोबाल्ट एंड Ni से निकल। समझ रहे आप गाइस, क्योंकि जब आप खुद से ट्रिक बनाते हैं ना तो ये चीजें ज्यादा आसान हो जाती है याद करनी। तो स्टीव क्रोमिकोनी यहाँ तो क्यों जिया, तो क्यों कोपर, जिया जेडन, क्यों जी कुछ भी बोल दो आप, स्टीव क्रोमिकोनी कैसे जी, इस तरह से कुछ बोल लो, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो, बहुत आसान हो जाता है। सो जो सारे के सारे जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीज यहाँ दिया हुआ है, जिंक यहाँ दिया हुआ है, निकल यहाँ दिया हुआ है, इन सब के आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बतानी होंगी। राइट गाइज, नाउ इन सब के लिए आपको इनके आउटरमोस्ट शेल के जो है वे पता होने चाहिए। टाइटेनियम का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता आपको, मैंने ट्रिक बनाई हुई है गाइज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत इजीली बना सकते हो। तो वैलेंस जो शेल है उसके ये है टाइटेनियम, है ना। सिमिलरली अब मैग्नीज का जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में देखो तो 3D5 and 4s2। निकिल का देखोगे जिसका 28 एटॉमिक नंबर है, तो ये हो जाएगा 3D8 4s2। अब नाउ गाइज इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आपको ट्रिक आती होगी, नहीं आती तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है ना गाइज ये, तो बस अगेन जिंक Zn दिया हुआ है, तो जिंक का क्या है गाइज, 3D10 4s2। नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, नाउ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिलीज्ड, जब आपको ये जो आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो पहला चार्ज आएगा, मतलब सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसका जो आपका चार्ज आएगा, सपोज जैसे ये सब है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s2 से निकलेगा, समझ रहे। तो 4s2 से निकालने के लिए जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए होगी या रिलीज होगी, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है, समझ आपको। नाउ अब एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैरियर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, या टू बी मोर स्पेसिफिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ रहे गाइस। नाउ अब यहां से देखिए, आपका टाइटेनियम ये रहा, मैग्नीज ये रहा, निकिल ये रहा, एंड जिंक ये रहा, ठीक है। अब जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, ठीक है, सपोज जो ये थर्ड फोर्थ शेल है ना, तो आउटरमोस्ट शेल सपोज ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s वाला बता रहा हूं मैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक बात देखिए, सभी में 4s से निकलने वाले हैं, तो यानी पॉजिटिव चार्ज और जो शेल की डिस्टेंस है वो सेम है लगभग सभी में, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, लेफ्ट से जब राइट में आ रहे हो आप, तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नहीं है, दूरी नहीं बढ़ रही है एक ही शेल में। तो इफेक्टिव का क्या हो जाता है कि डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन जो है इसका टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज गेटिंग इंक्रीज्ड,
समझ रहे हैं? ये वही सेम रीजन हो जाता है जब ऊपर से नीचे आ जाते हो और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फंडा हो जाता है। समझ रहे? आई होप आपको पता होगा, मेरी पी ब्लॉक की वीडियोस आपने देखी होंगी। सो ये प्लस इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड या टू एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार मान लेता हूं, उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया जितनी तेज उसने पकड़ रखा है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकालने को इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप समझिए। समझ रहे हैं? तो प्रोटॉन किसका सबसे ज्यादा? जेड। तो जेड सबसे ज्यादा हो जाएगा भैया। उसके बाद कौन आया? निकिल। उसके बाद कौन है? मैग्नीज। फिर कौन है? टाइटेनियम। समझ में गाइस आपको? सो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो फाइनल आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर डी। राइट गाइज, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी।